हाय एवरीवन, इट्स मी अर्श। फाइनली आई एम बैक विद अनदर स्टडी व्लॉग एंड मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट एनीवेज तो आज मैं सुबह इतनी जल्दी उठ गई थी, 5 बजे लिटरली। तो मैंने सोचा कि अगर जब उठी गई तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। ऑल्सो हमारी समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी है 27 में से। आई डोंट नो हमारे स्कूल वालों को कैसे तरस आ गया, वरना हमारी तो 1 जून से छुट्टियां पड़नी थी। चलो कुछ भी हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अपने लाइट चैप्टर का एक बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी, बट अभी भी मेरे लाइट चैप्टर के नोट्स बनाने रहते हैं, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ में नोट्स नहीं बनाती हूँ साइंस में, क्योंकि उसमें फिर समझ में नहीं आता है। एक तो इतने लंबे लंबे नोट्स होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बाद में बना लूंगी। एंड यही सोचते सोचते मेरे इतने लेक्चर के नोट्स पेंडिंग हो चुके हैं। इवन मेरे फर्स्ट लेक्चर के नोट्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो तुम सोच ही सकते हो। और ये लाइट चैप्टर पता नहीं कैसा सा है, कभी तो इसके न्यूमेरिकल इतने अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं कि इतना मोटिवेशन आता है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते। यही पता नहीं लगता है गिवन क्या है क्या नहीं है, तो फिर सॉल्व ही नहीं होता और फिर इतना गुस्सा आता है, मन ही नहीं करता है ये चैप्टर पढ़ने का। मेरे साथ में फिजिक्स में तो यही होता है, मैं कभी तो इतने अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी तो मुझसे इतना होता ही नहीं है कुछ भी। तो वो फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ हिंदी ही पढ़ ली जाए। तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये टोपी शुक्ला वाला चैप्टर आखिर है कैसा, क्योंकि सब लोग इसकी बात करते हैं कि चैप्टर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज हम देख ही लेते हैं कि ये चैप्टर कैसा है। तो मैंने फटाफट से इसकी एनिमेशन वीडियो लगाई एंड मैं वही देख रही थी। एनिमेशन वीडियो तक तो ठीक था, मुझे ये चैप्टर काफी ठीक तरीके से समझ में आ भी गया, बट जब मैंने सोचा कि मैं इसकी एनसीईआरटी रीड करूंगी तो पहले 1.5 पेज पे तो बस यही लिखा हुआ था कि इसका दोस्त ऐसा है, हम इसके बारे में आपको ऐसे बताने जाएंगे, हम क्यों बता रहे हैं, इसका दोस्त है, ये है वो है। मतलब एक ही चीज को इन्होंने बार बार समझा रखा था। मुझे तो ये चैप्टर ठीक ठाक सा लगा, बाद में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। मेरे को तो ठीक ठाक सा ही लगा। और ये सनचैन में है तो बस 3 ही चैप्टर, बट इतने लंबे लंबे चैप्टर हैं, और बाद में अगर इसका समराइज करो स्टोरी को तो इतनी सी स्टोरी निकल के आती है बस, और बाकी तो फालतू का ही सब कुछ लिखा होता है। बाकी मैनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माई पीटीएम व्लॉग, तो वो जल्दी ही आएगा। मैं तुम लोगों के साथ में ऑनेस्टली अपने सारे मार्क्स शेयर करूंगी। मेरे पास में प्रूफ भी है, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं है ना, तो इसी वजह से जो मैम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मैंने उसकी एक पिक्चर क्लिक कर ली थी, तो मैं वही तुम्हें दिखा दूंगी। एंड इसके बाद का व्लॉग मे बी पीटीएम वाला ही हो, कुछ पता भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा था कि मैं लॉन्ग वीडियो में तुम्हें ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू देने वाली हूँ, तो ये बुक तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये 2027 एग्जामिनेशन के लिए ही बनाई गई है, और ये दिखने में अंदर से इतनी अच्छी है, मतलब इतनी कलरफुल है ना कि तुम्हें पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है। एंड इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनके साथ में मिलती है 2 फॉर्मूला बुक, मैथ्स के लिए एंड साइंस के लिए, जिनमें हमें सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में है, जिससे तुम्हें अलग से कोई भी फॉर्मूला की नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। फिर हर सब्जेक्ट में हमें ये 2026 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलता है, जिससे तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो और अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो। फिर हर चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि हम कौन सी गलतियां कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमें हर चैप्टर के लिए माइंड मैप्स मिलते हैं, जिनमें हम चुटकी में सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं एक ही बार में। और उसके बाद में फिर तुम्हें रिवीजन के लिए डिटेल्ड नोट्स भी मिलेंगे। देखा है ना कितनी बढ़िया बात। मतलब इवन मैथ्स में भी तुम्हें सेम चीजें मिल रही हैं, माइंड मैप्स मिल रहे हैं, रिवीजन नोट्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं। और ऊपर से हर क्वेश्चन में जहाँ तुम गलती कर सकते हो तुम्हें वो मिस्टेक भी बताई जाएगी, और आंसर को किस टाइप से लिखना है तुम्हें वो भी बताया जाएगा। फिर हर बुक में हमें ये ट्रेंड एनालिसिस मिलता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और हम इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ सकता है। अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं। इतने भर के क्वेश्चन मिलेंगे ना तुम्हें, इस बुक में क्वेश्चन की कमी तो होगी ही नहीं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे। तो तुम जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स यू कैन यूज माय कूपन कोड EMPIRE10, जिससे तुम्हें 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो तुम वहां से परचेज कर सकते हो जिसको भी परचेज करनी है। फिर यहाँ पे मेरी 5 बजे वाली क्लास आ गई थी, तो मैंने वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दी। एंड यहाँ पे भी हम लाइट चैप्टर ही पढ़ रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग कि हाय मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए आई एम थिंकिंग कि भैया ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ना बैच में, मैं एक बार उन सबको रिवाइज कर लूंगी, फिर ही मैं आगे के क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि जब तक मैं वो रिवाइज नहीं करूंगी ना, मुझे आगे के एक भी क्वेश्चन मुझसे बनने नहीं वाला है। तो साइंस की क्लास अटेंड करने के बाद में मैंने अपना इंग्लिश का थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया था, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं हो रखा था। तो आज तो बस मैंने इतना ही किया था। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. If you are new to my channel then please subscribe. Bye bye.